الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। मेरे पर्दे देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना, माशाल्लाह। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरे पर्दे कैसे लगे। आज का दिन जो है ना, पता क्या हुआ, 2 दिन से नवीद की ना बड़ी तबीयत ख़राब थी। कल रात को भी मैं 2 बजे, यकीन करें, रात को सोई हूँ, सुबह 5 बजे फिर उठी हूँ। नमाज़ वगैरह हमने पढ़ी तो ये देखें, मैंने अपने लिए ना चिया सीड भिगो के रखे हुए थे रात को। हल्का सा पानी गर्म करके इसके अंदर थोड़ी सी मैंने हनी डाली तो बस मैंने ये पिए। मैदे ने पकड़ के ना इतना तंग किया हुआ है, उसने कहा दिमाग तो परेशान है ही है, मैं ना इसको खूब सारा परेशान करूं। खैर यहाँ पे ना नमाज वगैरह पढ़ के फिर मैंने नवीद को पानी दिया। इन्होंने सुबह सुबह अपनी मेडिसिन लेनी होती है, स्पेशल बीपी की। वो नाश्ते से भी इनको पहले लेनी होती है, तो सारा दिन बस इनकी मेडिसिन तो चलती रहती है। अच्छा, नाश्ता बनाने के लिए जैसे ही मैं किचन में आई तो नवीद को मैंने सोचा कि आज ना देती हूँ ब्रेड, साथ में देती हूँ इनको वाइट एग। वो मैं इनको दे रही थी। साथ ही रमीज़ फ़ाइक उठ के आ गए, मामा हमारा नाश्ता। तो मैंने झटपट से ना साथ उनका भी नाश्ता बनाना था। नताशा ने जाना था कॉलेज। ये कल का व्लॉग है बुध के दिन का। और नताशा ने जाना था कॉलेज, तो मुझे था कि वो भी आके जल्दी से नाश्ता कर ले। सुबह सुबह से लेके मुझे लगता है दिन क्या रात क्या, सारा दिन भागम दौड़ बस लगी रहती है माओं की। अच्छा, फिर ना नाश्ता मैंने रखा, नवीद को नाश्ता दिया, उनका रेडी किया। उसके साथ साथ ही मैंने फिर बच्चों का और नवीद का कप देख लें चाय का, बहुत छोटा ये जो कप है, तस्वीर में शायद आपको वीडियो में बड़ा लग रहा होगा, इसमें बिल्कुल थोड़ी सी चाय आती है। तो इसको इसमें जो है ना वो चाय मैं नवीद को डाल के देनी होती है, वो भी भर के नहीं, थोड़ी सी। खैर बच्चों के कपों में भी थोड़ी थोड़ी चाय डाली है। ये बस कप आपको देखने में बड़े नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जी, नवीद का नाश्ता उनको मैंने दे दिया। उन्होंने कहा मुझे थोड़ी सी जैम भी दे दो। बच्चों को भी नाश्ता दे दिया। अपना मैंने जो है ना वो दलिया बना के वहीं पे रखा और मुझे नाश्ता करना याद ही नहीं रहा। याद क्या, मुझे आया जैसे ही मैंने बच्चों को नाश्ता दिया तो मुझे याद आया कि मुझे तो आज जो है ना अपनी बेडशीट्स भी चेंज करनी है और ये सारी मुझे लॉन्ड्री करनी है। मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि बस झटपट से जो है ना मशीन लगाई जाए। खैर ये मैंने उतारी अपनी बेडशीट्स वगैरह और ये देखें, इसको मैंने खोल खोल के, मजाल है कि ये पिलो कवर जो है ना, ये कुशन का कवर मेरे से उतरा हो, तो मैंने सोचा कि चलो कुशन समेत ही मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। खैर यहाँ पे ये वाली बेडशीट मैं धो के रखी हुई थी तो ये मैंने चेंज की। और जैसे ही मैं बेडशीट चेंज कर रही तो मेरे जहन में आया कि मैंने रमज़ान में ना लास्ट ईद के दिनों में बच्चों के कमरे के ना रेड कर्टन धोए हुए थे, तो मैंने आज रेड ये जो बेडशीट डाली है तो क्यों ना मैं अपने कमरे के ना कर्टन्स भी चेंज कर लूँ। कभी कभी अंदर के माहौल को बदलने के लिए ना आपको आपके बाहर का माहौल भी ज़रूर बदलना पड़ता है। तो सो मेरे साथ भी यही कुछ चल रहा है। ये देखें जी, सारा रूम अपना मैंने साफ़ किया तो वो जो पर्दे मैंने धो के रखे हुए थे मुझे याद आया तो मैंने इनको निकाला। उनको मैंने अच्छे से जो है ना वो प्रेस किया। मुझे अच्छा लगता है कि हर चीज़ मेंटेन करके रखना ना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम जितनी भी कोशिश कर लेना कभी कुछ ना कुछ रहता ही जाता है। खैर पर्दों को ना झटपट से मैंने फिर इस्त्री किया और इस्त्री करके फिर मैंने इनको हैंग किया। नवीद तो फ़ाइक के साथ गए हुए थे एक अपार्टमेंट पे, उनकी एक रंदेवू थी, वो सुबह सुबह नाश्ता करके ना चले गए वहाँ पे। फ़ाइक को छुट्टी थी, बच्चों को यहाँ ना बुध वाले दिन छुट्टी होती है, तो फ़ाइक को छुट्टी थी तो फ़ाइक को मैंने डैडी के साथ भेज दिया। उनको भेजने के बाद फिर मैंने सोचा कि ये जो कमरे के मैंने पर्दे उतारे हैं ना, इनको यहाँ पे लगा लेती हूँ फ़िलहाल, जब तक बाहर के भी वॉश हो जाएँगे। मुझे फिर याद आया कि मैंने अपना नाश्ता तो किया ही नहीं। पता नहीं सुबह-सुबह मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। फिर मैंने कहा हाँ, मैंने तो नाश्ता ही नहीं किया। ख़ैर यहाँ पे जो मैंने दलिया बना के रखा हुआ था, उसको मैंने हल्का सा गर्म किया और बस यहाँ पे बैठ के फिर मैंने आराम से जो है ना अपना नाश्ता किया। नाश्ता करते-करते ज़हन में क्या चल रहा था कि मैंने आज ना क्या-क्या काम करने हैं। मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से भी ना कौन-कौन से लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में खाना खाते हुए स्पेशल याद आ रहा होता है कि ये भी काम करने वाला है, वो भी काम करने वाला है। ख़ैर आज ना मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी अच्छे से, क्योंकि बच्चे जिस दिन घर होते हैं ना
तो उस दिन मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छी सी डीप क्लीनिंग हो जाए, वरना बच्चों को यहाँ पे मैं कहती हूँ स्कूल की जो रूटीन है ना, छोड़ना लेके आना, छोड़ना लेके आना, यही सारा दिन घुमाए रखती है। जल्दी से जो है ना मैंने सबसे पहले सारी डस्टिंग वस्टिंग मैंने कर ली, उसके बाद जो है ना जो चीज़ें समेटने वाली थी वो सारी समेटी, उसके बाद मैंने उठाया हूवर और सारी जो है ना मैंने अच्छे से जो वैक्यूम किया। और वैक्यूम करते-करते भी ना ये चीज़ वहाँ से उठा, वो चीज़ वहाँ से उठा, हुरैन को मैं उठा के ना कमरे से बाहर लेके आई। इसको मैंने कहा कि मैडम उठ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया। इसने कहा नहीं मुझे भी सोना है। तो मैंने यहाँ पे ना इसको सोफ़े पे लिटा के इसके ऊपर ब्लैंकेट दे दिया कि चलो ख़ैर है, छुट्टी का दिन है, थोड़ा सो ले, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद ना रमीज़ जो है वो भी चला गया कमरे में लेटने के लिए, वो भी सो गया। रमीज़ ने बस सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी थी और उसने बस एक आधा ब्रेड का पीस ही खाया हुआ था, वो चला गया सोने के लिए और मुझे हो रहा था कि बच्चे जो है ना उठ के नाश्ता कर लें। जैसे ही मैं ये मोपिंग करती-करती मैं जूते वाले स्टैंड के पास पहुँची तो मैंने देखा ये तो सारा दरहम-बरहम हुआ है। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों ना इसको भी साफ़ कर लिया जाए। सारे जूते निकाल के जो है ना मैं इसको साफ़ करते-करते यही सोच रही थी कि हम जो हाउसवाइफ़ होती हैं ना, सारा दिन हम एक मशीन की तरह काम करती हैं बगैर किसी मावज़े के, ठीक है? और मुझे लगता है कि मर्दों से पहले ना औरतों ने जाना जन्नत में, मर्द जो है ना वो बाद में जाएँगे, औरतों के पीछे-पीछे जन्नत में जाएँगे। और सारा दिन काम करने के बाद फिर भी ना मर्दों को कभी-कभी लगता है कि औरतों ने घर में रह के करना ही क्या होता है, सारा दिन इनके पास इतना टाइम होता है। लेकिन सच में देखा जाए ना, हम औरतें जितना काम करती हैं ना, सारा दिन भाग-दौड़ हमारी लगी रहती है। ये कर लो, वो कर लो और ये सब कुछ करते-करते भी हमारा जो दिमाग चल रहा होता है ना, 101 प्लान चल रहे होते हैं कि ये भी करने वाला काम रहता है, ये भी करने वाला काम रहता है। फटाफट से शू रैक को मैंने साफ़ किया तो फिर देखा कि मशीन जो है ना वो रुक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैंने कुशन भी धोए हुए हैं, वैसे तो इन्होंने 2-3 दिन सूखना नहीं, तो बस मैं इनको ड्रायर में डाल के थोड़ा-सा ड्राई कर लूँ। और मैं आपको बताऊँ हकीकत में ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जितना औरतों को काम करना पड़ता है ना, बस मर्दों को इतना काम नहीं करना पड़ता। लेकिन ना हर कोई ये मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कहते हैं कि ले औरतों के भला कितने काम हुए, घर में बस खाना-पीना ही हो तो करना होता है, घर में बस क्लीनिंग ही तो करनी होती है। लेकिन सच में बच्चों के साथ घर को मेंटेन करना, हर चीज़ करना एक आसान काम नहीं होता। उसके बाद ना मुझे था कि नवीद लोगों के घर के आने से पहले-पहले मेरी क्लीनिंग हो जाए और मैं उनके घर आने से पहले-पहले मार्केट से भी होके जो सब्ज़ी फ्रूट लेना है वो भी मैं लेके आ जाऊँ। सारा घर चमका के जैसे ही मैं बाथरूम को क्लीन करने के लिए बाथरूम में आई तो मैंने इसको खोल के देखा, मैंने कहा हाँ, इस अलमारी को तो रमज़ान से पहले मैंने साफ़ किया था। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों आज इसको भी साफ़ कर लिया जाए। ये स्पेशल नवीद की चीज़ों की है, इसमें कोई एक आधी चीज़ मेरी नताशा की होती है, वरना ये सारी चीज़ें नवीद की यहाँ पड़ी होती हैं। तो मैंने इसको खोल के ना इसको भी खूब रगड़ा-रगड़ी करके मैंने इसको भी ना अच्छे से साफ़ किया। और सच में मैं कहती हूँ कि ऐसी औरतों को तो दाद देनी चाहिए जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, जहाँ पे देवर, जेठ, नंदे, सास-ससुर सारे रिश्ते उनके साथ होते हैं, सबको लेके चलती हैं। मेरा तो उन लोगों को सैल्यूट है, सच में ऐसी औरतों को, ऐसी लेडीज़ को मेरा सैल्यूट है कि जो सारा दिन बेचारी भागम-दौड़ ये कर, सास के लिए खाना बना, ससुर के लिए बना, नंद देवर के लिए, सबके लिए ये काम कर, वो काम कर और एक मशीन की तरह अपनी ड्यूटी देती हैं। मैं कब से आपको उठा रही हूँ, आप उठ ही नहीं रहे। इतना सोए 12 बज गए हैं। मम्मा आवाज आई, मैं उठ गया फिर। मैंने आपको इतनी आवाजें दी, मैंने कहा मैं बेटी को नहीं उठ रही, मम्मा सारी सफाइयाँ भी कर दी, आप उठ ही नहीं रहे। मम्मा के साथ काम भी नहीं कराया, हेल्प भी नहीं कराई। मुझे नींद आ रही थी। नींद आ गई थी, चलो जल्दी से मुँह हाथ धोए, ब्रश करें। जी चलो उठो शाबाश, मेरी प्यारी बेटी है ये, सोनी इसको मैंने भी करानी है आज। मैंने ना बच्चों के दोनों रूम साफ़ करके बस लास्ट उनकी डस्टिंग कर ही रही थी कि हुरैन मैडम ना उठ के आ गई। वो उठ के आई तो फिर मैंने रमीज़ को कहा, मैंने कहा बस उठ के अपना भी मुँह हाथ धुलाओ, बहन का भी मुँह हाथ धुलाओ, तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए बनाऊँ पराठा। मैं आ गई किचन में, मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कल मैंने कीमे का सालन बनाया हुआ था, बच्चों ने सही से खाया नहीं, पड़ा हुआ है तो बेहतर यही है मैं उसी के 2 पराठे बनाती हूँ। नताशा कॉलेज से आएगी तो वो भी खा लेगी, 12 बजे का टाइम यहाँ पे होने वाला था। तो मैंने सोचा कि रमीज़, फ़ाइक ये सब जो है ना बस कीमे के पराठे खा लेंगे। सो झटपट से मैंने फिर यहाँ पे बनाए जी 2 मज़ेदार गर्मा-गर्म किस्म के पराठे। हम ना घर वाली जो लेडीज़ है ना, हमें ये भी होता है कि कोई सालन वेस्ट ना जाए, कुछ भी ना, हम उसको ना
जुगाड़ लगा ही लेती हैं। सो मैंने भी जुगाड़ लगा के यही पराठे बना लिए। बच्चों को नाश्ता दे के नाश्ता करवाने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई जी मार्कशे पे, और मार्कशे से फिर मुझे जो है ना वो कोई सब्ज़ी फ्रूट वगैरह मुझे वो लेना था। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा ना मज़ेदार किस्म का तरबूज, तो मैंने सोचा कि नवीद को इतना बीपी हाई आजकल चल रहा है, तो सोचा कि चलो गर्मा फ्रेश सा जो है ना ठंडा ठंडा सा तरबूज उनके ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी तो तरबूज वाला मुझे कहता है ये मैंने काट के रखा हुआ है, इसको टेस्ट कर लो, ये साथ वाला तो ये बड़ा मज़े का है। खैर उसको मैंने चख के फिर थोड़ा सा लिया तरबूज, और गर्मियों का सीज़न अभी आ रहा है ना, तो बड़े फ़्रेश फ़्रेश किस्म के सारे फ्रूट सब्जियां जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती हैं। खैर उसके बाद ना झटपट से मैंने फटाफट जो है ना वो लिया सब्ज़ी फ्रूट, जो मैंने ग्रोसरी करनी थी वो मैंने की, और मुझे था कि मुझे घर जाके अब शाम के लिए खाना भी बनाना है। और देखिए हम ख़वातीन जो लेडीज़ हैं ना, उनके जहाँ पे हाथ इतनी तेज़ी से चल रहे होते हैं ना, वहाँ हमारे दिमाग में भी इतनी बातें चल रही होती हैं कि हमने भी ये भी टास्क करना है, ये भी टास्क करना है। मार्चे पे देखें कितने फ़्रेश फ़्रेश मटर आए हुए थे, लेकिन जैसे ही मैंने इनकी कीमत पड़ी ना, तो पता नहीं 5-6 यूरो के किलो थे, तो मैंने सोचा छोड़ो, फिर नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। थोड़ी सी मैंने ये ग्रीन बीन्स लिविट के ले ली, मैंने कहा इनको स्टीम करके दूंगी। घर आके जल्दी से कपड़े चेंज करके नमाज पढ़ के मैं आ गई किचन में। किचन में आते साथ ही मैंने ना यहाँ पे बनाना था सालन, जो चने मैंने भिगोए हुए थे रात को, वो मैं बना रही थी। किचन में मैंने देखे लगभग आलू, ये आलू टमाटर पेस्ट है। ये बनाने लगे हो? ओके, आज का खाना बनाएगी हुरैन। अच्छा, जहाँ हम ख़वातीन ने घर के काम करने होते हैं ना, वहाँ हमने क्या साथ साथ बच्चों को भी कंपनी देनी होती है। बच्चे आपको पता है कितनी जल्दी बोर हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रमीज़ आके कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं इतना बोर हो रहा हूँ। रमीज़ को तो खैर मैंने ना उसकी बुक निकाल के मैंने उसको एक निकाल के दी ड्राइंग बनाने के लिए। मैंने कहा कि आप जाके बनाओ ड्राइंग। हुरैन मैडम पीछे पीछे आ गई मेरे किचन में। उसने कहा ममा आप क्या पका रही हो, मुझे भी ना आपके साथ ही बनाना है। टमाटर पेस्ट नहीं, आलू नहीं है, ये अदरक है। ओके। हुरैन किचन में आए और कोई काम ना करे ना, ये नहीं हो सकता। वो आई किचन में तो मैंने भी उसको कहा पकड़ो ये अदरक, इसको ना मुझे जल्दी से कूट के दे दो। तो बस वो ना मेरे साथ लगी रहती है फिर मस्तियाँ करने, और मुझे इसमें ना बड़ा प्यार आ रहा होता है। सही बात है, सबके दिल जो है ना वो लगाई रखती है। पीछे आपको नज़र आया होगा रमीज़, वो आया और उसने पूछा मामा खाना में क्या बना रही हो और कितनी देर लगेगी आपके बनाने में। तो मुझे कहता है मैं कोई आपकी हेल्प कर दूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं बस बेटे बना रही हूँ, जल्दी से खाना बन जाता है। पता है आपको, किचन में जब अब माएँ खड़ी होती है ना, तो बच्चा को यहाँ से आवाज़ दे रहा होता है आज क्या बन रहा है, को वहाँ से आवाज़ दे रहा है आज क्या बन रहा है। तो बस ना जिस दिन बच्चों का फेवरेट खाना हो ना, उस दिन बच्चों को ज़्यादा इंतज़ार होता है। स्पेशल रमीज़ को चने बहुत पसंद हैं, या उसको दाल बड़ी पसंद है। तो वो जिस दिन दाल या चावल चने बने हो ना, तो उसको बड़ा शौक होता है कि जल्दी से बस खाना तैयार हो जाए। यहाँ पे देखिए जी, एक तरफ मैंने रखे चने, और मैंने सोचा कि ये तो इतना टाइम लग जाएगा, ये प्रेशर कुकर में तो पानी सूखेगा ही नहीं घंटा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ पैन नॉन स्टिक का, और इसको ना थोड़ा सा ऑयल डाल के चनों को यहाँ पर भून लेती हूँ। बाद में जो इनका पानी है ना मैं ऊपर डाल लूँगी। साथ साथ मेरे चावल हो गए थे, साथ साथ मैं यहाँ पे चनों की ना भुनाई कर रही थी। जैसे ही मेरे चने भुन गए, तो वही जो इसका पानी था ना, जो इसमें मैंने इनको बॉईल किया था, वो मैंने इसके अंदर डाल के इसका शोरबा सा बना लिया। तो बस मज़ेदार सा हमारा खाना जो है वो रेडी हो गया था। नवीद जो है ना वो भी हॉस्पिटल से वापस आ चुके थे, तो मुझे था कि बस जल्दी जल्दी खाना जो है ना अब टेबल पर लगाया जाए। ब्लैक चनों के साथ ना तड़के वाले चावल बड़े मज़े के लगते हैं। नवीद के लिए मैंने कल सालन अलहदा से बना के रखा हुआ था, तो वो मैंने इनको गर्म करके थोड़े से चावलों पे डाल के दिया। साथ मैंने उनके लिए एक रोटी भी बना ली कि जो उनका दिल करेगा वो खा लेंगे। और खाना खाने के बाद फ़ौरन मैं आ गई जी दोबारा, और दोबारा ये जो मैंने धो के रखे हुए थे बेडशीट्स वगैरह, इनको मैंने जल्दी से फैलाया, और जो बाहर पहले के कपड़े थे उनको मुझे निकाल के सारा तय करके समेट के उनको भी मुझे रखना था। नवीद चूँकि इतना ज़्यादा थक गई थी ना, तो फिर रमीज़ फ़ाइक ने बैठ के डैडी को खूब जो है ना वो दबाया, और मैं जो है वो लगी कपड़े समेटने में। और फिर कपड़े समेटने के बाद फिर मगरिब का टाइम हो गया था। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मुझे कुरान की क्लासेस लेनी होती हैं। तो ये देखें जी, आज का कितना टफ़ मैं कहती हूँ हमारा भागते दौड़ते वाला हमारा शेड्यूल होता है। मैं जब मॉर्निंग में उठी ना नमाज़ ज़रा पढ़ के, तो मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं ना सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, और मैं 10-11 बजे उठ के ना फिर देखूँगी। लेकिन नहीं, मुझे था कि मुझे इतने सारे आज काम करने हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, बस अपने आप को ना फटाफट से मैंने मोटिवेट किया, और मैंने कहा कि नहीं, मौसम अच्छा है तो उठ के ना जल्दी से पहले अच्छे से कपड़े पहन के फिर जो है ना मैं आ जाऊँ सारे काम करने के लिए।
अच्छा, आज आप लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि आप लोग ना अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं जब कभी मेरी तरह आपको लगे ना कि इतनी थकावट हो रही है, नींद पूरी नहीं हुई, सोने का दिल कर रहा हो और फिर आपके सामने इतने सारे काम करने वाले हो ना, तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हैं। हाउसवाइफ़ होना भी मैं कहती हूँ एक जॉब करने से कम नहीं है। कोई बाहर जॉब करता है ना या कोई एक हाउसवाइफ़ है तो आई थिंक उसमें फ़र्क नहीं है। तो बस यहाँ पे ना फिर नवीद ने रात की मेडिसिन खानी थी तो मैं उनसे गपशप लगा रही थी, साथ जो है ना वो उनको मैं मेडिसिन वगैरह दे रही थी। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो था 211, और नीचे वाला 117, और मुझे बिल्कुल उस टाइम बेड पे लेटे हुए कुछ अपने आप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर हूँ। और फिर वो एक टैबलेट दे के गई है नर्स, तो 2 घंटे के बाद उस टैबलेट का असर हुआ है और थोड़ा ब्लड प्रेशर कम हुआ है। हाँ, तो क्या किया जाए। कोई आपकी बहन कह रही थी इनको ना कलेजी बना के खिलाएं हर एक दिन के बाद। हर एक दिन के बाद नहीं मैं खा सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल ये जो चीज़ें आप बताती हैं मेरे फिर साथ से प्रॉब्लम बीपी का है है ना इनको कि इशू। मैं अगर एक बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करूँ तो ब्लड प्रेशर ऐसे जाता है ना, आसमान की तरफ भागता जाता है, यानी इतना ज़्यादा हो जाता है। और बस जी आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत आप सब लोगों को जज़ाकल्लाह खैर कहूँगी जो आप लोग इतनी सारी दुआएं करते हैं मेरी फ़ैमिली के लिए, स्पेशल नवीद के लिए इतनी सारी दुआएं करते हैं। मेरी भी दुआएं, हम सब की दुआएं, नवीद की दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको हासदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाह बद से हमेशा हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। पैगाम पढ़ रही हूँ। सच बताओ। देखो आप ऐ अब मैं कर खाली लो। फोन में लगे तो कोई बात मेरी नहीं। बात सुनो अभी, मेरी बात सुनो। जी छोटी आपी। नहीं, मैं हजान हूँ। अब बाबा ऐ कर मैं तो सपाला किसी का पल्ला हूँ, अल्लाह का। ये बैग का तो बकरी हो आप। ना बस हम यहाँ पे ना हुरैन की मस्तियाँ भी इंजॉय कर रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी और उनका भी ख्याल ज़रूर रखा करें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, बस काम करते 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 इसको गुजार दें, हंसी खुशी गुजार दें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।